के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था। अचानक राजा विक्रमादित्य के पैरों की आहट सुनकर वह मुड़ी और घबराई हुई आवाज में बोली कि ससुर जी, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? राजा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। उसने माधुरी को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों पलंग पर गिर गए। माधुरी के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वह घबराहट में तुरंत उठी और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी हो गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली कि ससुर जी, यह क्या था? राजा ने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक अब भी मौजूद थी। उसने कहा कि माफ़ करना बहू, मेरा पाँव फिसल गया। दरअसल मैं तुमसे अपनी दवाई पूछने आया था कि वह कहाँ रखी है। माधुरी के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने जल्दी से कहा कि ससुर जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब माधुरी अपने पति देवराज को जादुई शीशे में देख रही थी और उससे बातें कर रही थी, उसकी आवाज़ में वही पुराना प्यार झलक रहा था। वह देवराज को अपनी अदाओं से हंसाती, जादुई शीशे में देवराज को अपना खूबसूरत रूप दिखाती, बार बार नए कपड़े पहनकर उसे दिखाती। वह हंसते हुए देवराज से दिल की बातें करती। लेकिन उसे क्या पता था कि राजा विक्रमादित्य खिड़की के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब माधुरी अपने कमरे में व्यस्त थी, अचानक उसे बाहर से एक औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरान हुई और तुरंत बाहर निकली। वहाँ राजा विक्रमादित्य एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। माधुरी ने हैरत और गुस्से से पूछा कि ससुर जी, यह औरत कौन है? राजा ने बड़े आराम से जवाब दिया कि बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यह महिला रिश्ते करवाती है। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई अच्छी खूबसूरत पत्नी ढूंढ दें। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह जानबूझकर माधुरी को परेशान कर रहा हो। माधुरी के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटकर अपने कमरे में चली गई। माधुरी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि राजा विक्रमादित्य दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके मन में राजा विक्रमादित्य की बेहिसाब संपत्ति और धन का डर था। अगर राजा ने शादी कर ली तो सारी संपत्ति उसकी नई पत्नी के नाम हो जाएगी और माधुरी के हाथ खाली रह जाएंगे। इस डर ने उसे रात के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य के कमरे की तरफ धकेल दिया।